नहीं उसको आया। टेक्स्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए हम लोग जो है वो सेशन को शुरू करते हैं। तो पिछली तो हम जो है वो चैप्टर पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन का, यस मैम। है ना। हम जो है इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इन्फ्लेशन में अब तक हमने पढ़ा क्या क्या? पहला तो हमने डेफिनेशन देखी, है ना। उसके यस बाद मैम। हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या टाइप देखे थे हमने? कॉस्ट डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुल एंड, कॉस्ट पुश। ये कृपा है क्या? यस मैम। यस मिस। ओके ठीक है ना। टाइप्स हमने देखा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। उसके बाद हमने क्या देखा था? इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मेजर्स टू मेजर्स लास्ट टू कंट्रोल क्लास में, इन्फ्लेशन। कंट्रोल इन्फ्लेशन। यस, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिकेटर्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। उसके अलावा और हम देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो ये सारी जो है ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर को पढ़ा, और आज हम ये दो पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, फिफ्थ, इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन को समझने से पहले यहाँ पर हमें समझना होगा तीन चीजें। देखिए, जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होती है, जब भी किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, तो हम देखेंगे उसके तीन स्टेजेस होते हैं। तीन स्टेजेस कौन कौन से? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेज हुआ जो कि प्रोडक्शन स्टेज है। यहाँ पर चीजें जो है वो प्रोड्यूस हुई। अब चीजें अगर प्रोड्यूस हुई है तो वो सामान पहले कहाँ जाएगा? होलसेलर के पास जाएगा, है ना। होलसेल स्टेज पर जाएगा वो सामान, और फिर होलसेल वाला क्या करेगा? उसको रिटेलर के पास बेचेगा। रिटेलर यानी जो छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं जहां से हम जाकर सामान खरीदते हैं, है ना। रिटेलर से हम सामान खरीदेंगे। रिटेलर किससे खरीदेगा? होलसेलर से खरीदेगा, है ना। और तीन स्टेजेस हमने देखा कि प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेज। एक स्टेज होगा प्रोडक्शन स्टेज, दूसरा स्टेज कौन सा होगा? होलसेलर। होलसेलर वाला, है ना, होलसेल वाला स्टेज होगा। और तीसरा स्टेज कौन सा रिटेलर। होगा? रिटेलर स्टेज होगा। ठीक है, रिटेलर स्टेज होगा। ठीक है, और कंज्यूमर जो है वो कहाँ से खरीदेगा? रिटेलर स्टेज से खरीदेगा। ठीक है, अब हमें ये समझना है, तो ये चीज हमने पहले समझी कि प्रोडक्शन स्टेज में तीन प्रोडक्शन, ये जो स्टेजेस जो है, तीन स्टेजेस हमने यहाँ पे समझे, प्रोडक्शन, होलसेल और रिटेलर स्टेज। ठीक, अब हमें दूसरी चीज समझनी है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन जो है वो गुड्स में भी होता है और सर्विसेज में भी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें पढ़ना क्या है? इंडिकेटर्स पढ़ना है। लेकिन इंडिकेटर्स को समझने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो बेसिक पॉइंट्स है जो पहले हमें समझ लेना चाहिए। तो पहला हमने डिस्कस किया कि तीन स्टेजेस के बारे में। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो ना के सिर्फ गुड्स में होता है, बट वी ऑल्सो सी इन्फ्लेशन इन द प्राइस लेवल ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है, ठीक है, ये क्या है? एक गुड है ना। तो हो सकता है कि साल 2011-12 में चेयर का प्राइस सपोज करिए 1,000 रुपए था। हो सकता है कि 2024 में उस चेयर का प्राइस 1,500 रुपए हो गया। यानी क्या हुआ कि उस गुड का प्राइस लेवल क्या हो गया? इन्फ्लेट हो गया, है ना। यानी इन्फ्लेशन गुड्स में आया। ठीक, सिमिलरली इन्फ्लेशन जो है वो सर्विसेज में भी आता है। सर्विसेज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, है ना। टीचिंग क्या है? एक सर्विस है। ठीक, तो यहाँ पर भी तो इन्फ्लेशन आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है क्लास 10th की कोचिंग की थी,
लेट्स से 1,000 रुपया पर मंथ देकर, ठीक है। लेकिन आज वही 10th की कोचिंग जो है वो शायद 2,000 पर मंथ हो रही हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सर्विसेज देखिए, एक मैंने एग्जांपल दिया आपको कोचिंग का, दूसरा एग्जांपल देखिए हॉस्पिटल। ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, ये कोई गुड्स तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी तो इन्फ्लेशन हो रहा है, यहाँ की प्राइस लेवल में भी तो इन्फ्लेट हो रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन ना के सिर्फ गुड्स में होता है बल्कि सर्विसेज में भी इन्फ्लेशन होता है। ये पॉइंट समझ आया आपको, सेकंड पॉइंट। यस Yes, मिस। ma'am. अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, बेस ईयर का क्या मतलब होता है। व्हाट इज बेस ईयर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अ, जैसे कि मैं कहूं कि एक चेयर है, फॉर एग्जांपल चेयर है, पहले 2011-12 में तो वो 500 रुपए की थी, लेकिन अब 2024 में तो वो 1,000 रुपए की हो गई है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा, मैंने क्या किया, 2024 का जो प्राइस लेवल है मैंने उसको 2011-12 के प्राइस लेवल से कंपेयर किया, और फिर बताया ना कि देखो 2011-12 में तो 500 की थी और 24 में कितने की हो गई, 1,000 की हो गई। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक पास्ट ईयर से जाकर आज के प्राइस लेवल को कंपेयर किया, है ना। यानी कि इतना देखो, इतना परसेंटेज इन्फ्लेशन आ गया है आज के टाइम पे उस साल के कंपैरिजन में। तो जिस साल से मैं कंपेयर करके आज का प्राइस लेवल बता रही हूँ, है ना, इन्फ्लेशन रेट कितना हुआ है वो बता रही हूँ, उस साल को हम क्या कहेंगे, Base year. बेस ईयर। यानी यहाँ पे बेस ईयर क्या हो गया, 2011-12 से 14, मैं 11, कंपेयर 12. कर रही थी, है ना, 2024 के प्राइस लेवल को मैं 11-12 से कंपेयर कर रही थी, तो 11-12 क्या हो गया, Base year. बेस ईयर हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ आए। Yes, ma'am. तो हम अब समझेंगे, अब ये जो पहला पॉइंट था कि किसी भी चीजों का 3 स्टेजेस होते हैं, प्रोडक्शन, होलसेल स्टेज और फिर रिटेलर स्टेज। अब देखिए, जो रिटेलर स्टेज पर, अब इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी स्टेज पर आ सकता है। अब देखिए, होलसेल लेवल पर जो होलसेल लेवल पर जो इन्फ्लेशन हो रहा है, होलसेल लेवल पर काफी सारी गुड्स आती होंगी, है ना। ये प्रोडक्शन स्टेज से काफी सारी गुड्स जो है वो होलसेल स्टेज पर आती होगी। तो होलसेल स्टेज पर भी जो चीजें आ रही है उन चीजों के प्राइस में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है ना। तो उसको उन चीजों के प्राइस होलसेल स्टेज पर जो इन्फ्लेशन आ रहा है, चीजों के प्राइस जो इन्फ्लेट हो रहा है, उसको कैसे दर्शाया जाए, कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए उसको, है ना। तो एक इंडिकेटर है, एक इंडेक्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स जो हमें होलसेल लेवल पर कितना इन्फ्लेशन हो रहा है वो बताता है। सिमिलरली, अब देखिए, अब आप मुझे बताइए, होलसेल लेवल पर तो सिर्फ गुड्स मिलेंगी ना, सर्विसेज मिलेंगी क्या, सर्विसेज होलसेल में मिलेंगी क्या, No. नो हॉस्पिटल मैम। डॉक्टर क्या होलसेल में सर्विस प्रोवाइड करेगा, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, WPI जो है, वो देखता है कि होलसेल लेवल पर जो गुड्स आ रही है, सर्विसेज का तो छोड़ दो, ये क्या करता है, होलसेल लेवल पर जितनी गुड्स आ रही है उन गुड्स के प्राइस में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, और फिर वो बताता है कि इतना परसेंटेज इन्फ्लेशन है। तो WPI इन्फ्लेशन को मेजर करता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के इन्फ्लेशन को मेजर करता है। इतना समझ आया। Yes, ma'am. यस मैम। अब हम देखते हैं, ये जो कंज्यूमर वाला स्टेज था, है ना, अब यहाँ पर चीजें आ गई। अब ये जो रिटेलर वाला स्टेज है जहां से कंज्यूमर जो है वो सामान खरीदता है, अब यहाँ पर भी रिटेलर स्टेज पर, कंज्यूमर स्टेज पर भी इन्फ्लेशन होता है। तो कंज्यूमर स्टेज पर कितना इन्फ्लेशन हुआ है वो हमें कौन बताता है, तो एक इंडेक्स है CPI, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस
इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें क्या बताता है? कंज्यूमर के लेवल पर, रिटेलर के लेवल पर, रिटेलर स्टेज पर कितना इन्फ्लेशन हुआ है। WPI बताता है कि होलसेल स्टेज पर कितना इन्फ्लेशन हुआ है। WPI होलसेल स्टेज पे सर्विसेज थोड़ी ना मिलती है, सिर्फ गुड्स मिलता है। तो ये Yes, सिर्फ और सिर्फ गुड्स में कितना इन्फ्लेशन हुआ है ना। WPI सिर्फ गुड्स का इन्फ्लेशन बताता है। CPI अब कंज्यूमर लेवल पर, हमें कंज्यूमर यानी हमें गुड्स भी मिलता है, हमें सर्विसेज भी मिलती है, और गुड्स yes, में और सर्विसेज में दोनों में ही इन्फ्लेशन आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें गुड्स का एज वेल एज सर्विसेज में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, दोनों का इन्फ्लेशन कौन बताता है? CPI। अंडरस्टूड यहाँ तक? Yes, miss. yes, ma'am. है ना। तो WPI जो है वो सिर्फ गुड्स का इन्फ्लेशन बताएगा, और CPI हमें दोनों का बताएगा, गुड्स और सर्विसेज दोनों में कितना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन इंडिकेटर कौन सा है? CPI. CPI। क्यों CPI है? क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में ही इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है। Yes, sir. तो अब हम इन दोनों को समझेंगे अलग अलग से, कि WPI के बारे में हम डिटेल में समझेंगे क्या है, और हम नेक्स्ट देखेंगे CPI के बारे में। ठीक है, पहले हम WPI को समझते हैं। तो देखिए, WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, हमें इतना समझ आ गया कि जो होलसेल लेवल पर प्रोडक्शन के बाद में जो होलसेल स्टेज पर जो इन्फ्लेशन होगा उसको इंडिकेट करेगा Goods. WPI, है ना। यस, तो इट इंडिकेट्स इन्फ्लेशन एट You are होलसेल। not audible. एम आई नॉट ऑडिबल? अभी आई आवाज, अभी आई. ओके, सो WPI जो है इट इंडिकेट्स इन्फ्लेशन एट होलसेल स्टेज। ठीक। Yes, ma'am. अब ये जो WPI है, होलसेल लेवल पर जो जो गुड्स आती हैं उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है वो बता रहा है WPI। अब WPI ये जो इंडिकेटर है उसे मंथली रिलीज किया जाता है। आप पहले सुन लो फिर मैं लिख के समझाती हूँ। तो WPI ये जो इंडिकेटर है ये मंथली लेवल पर रिलीज किया जाता है, यानी मंथली पता चलता है कि होलसेल लेवल पर कितना इन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक है, मंथली रिलीज किया जाता है। और कौन रिलीज करता है? रिलीज किया जाता है, तो देखिए ये जो है मंथली रिलीज किया जाता है WPI। और कौन रिलीज करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. है ना। तो इसको रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इसको रिलीज करता है। अब ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हमें इतना समझा कि WPI जो है वो मंथली रिलीज किया जाता है। इट इज रिलीज बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। अब देखिए, अब जब WPI को रिलीज किया, जब WPI को मेजर किया जाता है, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ठीक। तो देखिए, जब WPI को रिलीज किया जाता है, WPI मतलब बेसिक क्या है? होलसेल लेवल पर जो गुड्स आ रही है उन गुड्स में कितना कितना इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हुआ, कितना इन्फ्लेशन हुआ। तो मतलब हमें किसी साल से कंपेयर करना पड़ेगा ना, बेस ईयर के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा ना, कि Yes, देखो ma'am. बेस ईयर में इतना प्राइस था इस चीज का, और आज के टाइम पर इतना प्राइस हो गया है इन्फ्लेशन का। ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, जब होलसेल प्राइस इंडेक्स को WPI को मेजर किया जाता है, मंथली मेजर किया जाएगा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। और यहाँ पर जो बेस ईयर के साथ में कंपेयर किया जाता है, वो बेस ईयर क्या है इसका? बेस ईयर है 2011-12। यानी WPI जो इन्फ्लेशन बता रहा है किस साल के साथ में कंपेयर करके बता रहा है कि देखो इतना परसेंटेज इन्फ्लेशन है 2011-12 के 2011-12. साथ में। ठीक है।
अब देखिए, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के इन्फ्लेशन को मेजर करता है, क्या ये सर्विसेज को मेजर करता है? नो। नो मिस। सर्विसेज में जो इन्फ्लेशन हुआ है उसको मेजर नहीं करता। अब देखो, अब जब ये सिर्फ गुड्स के इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा है ना, तो अब हमारे यस देश में तो बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस होती है ना? तो इतनी सारी गुड्स में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, इसको काउंट करना जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है ना? तो WPI वो सारी चीजों के इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करता। वो ऑलमोस्ट 697 आइटम्स है, 697 आइटम्स, 697 गुड्स, इसमें कितना इन्फ्लेशन हुआ है उसको मेजर करके बताता है कि देखो इन्फ्लेशन रेट इतना है। तो ऐसे कौन कौन से गुड्स, ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो WPI देखता है, जो WPI मेजर करता है? तो किन किन आइटम्स को देखता है WPI? कौन कौन से आइटम्स को देखकर 2011-12 के प्राइस के साथ उनको कंपेयर करके बताता है कि देखो इन्फ्लेशन इतना है? तो क्या क्या देखता है? तीन चीजें। कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को देखता है, सबसे ज्यादा देखता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, ठीक है। फिर देखता है कुछ प्राइमरी आइटम्स, कुछ प्राइमरी आइटम्स, प्राइमरी गुड्स, फॉर एग्जाम्पल फूड। और क्या देखता है? फ्यूल एंड पावर रिलेटेड जो चीजें हैं उसको देखता है ना? तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम जैसे कि टेक्सटाइल है, मशीन है, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। प्राइमरी आइटम जैसे कि कुछ फूड आइटम है, कुछ नॉन फूड आइटम है, इनको देखता है ना? कुछ फ्यूल एंड पावर जैसे कि डीजल है, CNG, LPG, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, है ना? इन सब चीजों में होलसेल लेवल पर कितना प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है, 2011-12 में कितना प्राइस था, आज के टाइम पर कितना प्राइस है, उसे वो कैलकुलेट करेगा और आपको एक इन्फ्लेशन रेट देगा, है ना? तो ये बहुत सारे गुड्स को नहीं देखता, लिमिटेड गुड्स को देखता है, 697 गुड्स को। कौन कौन सी कैटेगरी में गुड्स को देखता है? तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्राइमरी गुड्स, फॉर एग्जांपल फूड, और फ्यूल एंड पावर। सबसे ज्यादा वेटेज वो किसको देता है? सबसे ज्यादा वेटेज देता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को, गुड्स 64% वेटेज देता है। प्राइमरी आइटम्स को वो देता है 23% वेटेज। उसके अलावा फ्यूल एंड पावर को देता है 13% वेटेज, है ना? इसका मतलब सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स देखे जा रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फूड आइटम्स जो है इनके प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। फूड आइटम्स के प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, लेकिन WPI तो बहुत ज्यादा फूड आइटम्स को देखता ही नहीं। WPI में फूड का वेटेज तो सिर्फ कितना है? 23% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर WPI, अगर फूड में ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा WPI में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि WPI में फूड वेटेज कितना है? सिर्फ 23%। 23%, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि WPI विल बी अफेक्टेड लेस विथ फूड इन्फ्लेशन। इतना समझा आपको, है ना? Yes. WPI will be affected less with food inflation। क्यों? क्योंकि WPI में फूड इन्फ्लेशन इज ओनली 23%, है ना? तो अब तक हमने डिस्कस किया कि WPI जो है वो कहाँ का इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है? होलसेल गुड लेवल के स्टेज होलसेल को, लेवल। है ना? होलसेल लेवल के स्टेज को में क्या इन्फ्लेशन हुआ है उसको इंडिकेट करता है। ये जो है मंथली रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स द्वारा, जो क्या आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इसमें बेस ईयर जो है वो 2011-12 होता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स में कितना इन्फ्लेशन हुआ है उसको मेजर करता है, सर्विसेज के इन्फ्लेशन को मेजर नहीं करता। नहीं दिस सर। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये सारे जितने गुड्स देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सारे गुड्स में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, क्या उसको देखता है? नहीं। नहीं, है ना? 697 आइटम्स जो गुड्स हैं उनमें कितना इन्फ्लेशन हुआ है, वो भी वो गुड्स
तीन कैटेगरी के गुड्स को देखता है, मैन्युफैक्चर्ड, प्राइमरी आइटम्स और फ्यूल एंड पावर। इसमें भी फूड में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होता है फूड के प्राइसेस में, लेकिन ज्यादा फूड आइटम्स को नहीं देखता, इसका वेटेज सिर्फ 23% है। इसलिए जो अगर अगर फूड इन्फ्लेशन होगा तो वो बहुत अच्छे से WPI में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो है होलसेल स्टेज पर, ये WPI जो है वो होलसेल स्टेज पर कितना इन्फ्लेशन हो रहा है वो बता रहा है, कंज्यूमर स्टेज पर जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो तो नहीं बता रहा है ना। इसका Yes. मतलब कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डायरेक्ट लोगों पर क्या आएगा वो हमें नहीं पता चल रहा है ना। तो इट डज नॉट मेजर, इट डज नॉट मेजर, इट डज नॉट मेजर direct impact on people. It does not measure direct impact on people. क्यों? क्योंकि ये तो होलसेल लेवल के इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? Yes, ma'am. अब इसको WPI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो दो मेथड्स से WPI को कैलकुलेट किया जाता है। अब वो मेथड्स कौन कौन से दो मेथड्स है? तो दो मेथड्स के नाम बस याद रखिए, डिटेल में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नाम है, एक मेथड का नाम है पॉइंट टू पॉइंट मेथड, पॉइंट टू पॉइंट मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है 52 वीक एवरेज मेथड। सो इन दो मेथड से WPI को कैलकुलेट किया जाता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अब देखिए, अब देखिए अगर इकोनॉमी में हमारे इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। RBI का काम है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। तो अगर इन्फ्लेशन है तो कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन है? इंडिकेटर देखना पड़ेगा, है ना। अब इंडिकेटर तो दो है, WPI भी है और CPI भी है। तो कौन सा इन्फ्लेशन इंडिकेटर देखे इन्फ्लेशन को समझने के लिए? WPI देखे या CPI देखे, है ना। तो पहले जो है वो WPI देखा जाता था, पहले जो है वो WPI देखा जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की थी 2014 में जिसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, तो उर्जित पटेल कमेटी ने रेकमेंडेशन दिया कि CPI शुड बी यूज्ड। तो अब हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? CPI। Why? Because of its comprehensive nature. Understood? Yes. है ना, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर है? Yes, ma'am. उसके अलावा WPI को 2017 में रिवाइज किया गया, 2017 में इसको रिवाइज किया गया, रिवीजन लाया गया इसमें। तो क्या चेंज किया गया, क्या क्या चेंज किया गया वो समझते हैं। अभी हमने बात की कि WPI में फूड वेटेज कितना है? 23% है ना। यानी कि यहाँ पर फ्लक्चुएशंस में, फूड आइटम्स में फ्लक्चुएशंस तो ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आइटम्स को नहीं देखता WPI फूड के। इसका मतलब फूड इन्फ्लेशन अगर हो रहा है बहुत ज्यादा तो वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होगा WPI में। तो ये तो कमी है ना, ये तो Yes, कमी ma'am. है। इसलिए क्या किया गया, रिवीजन जो है वो 2017 में लाया गया था। यहाँ पर क्या किया गया, एक नया इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है WPI फूड इंडेक्स। क्या है? WPI फूड इंडेक्स। इस फूड इंडेक्स में फूड का जो वेटेज है, इस फूड इंडेक्स में फूड का जो वेटेज है वो कितना है? 100%। अंडरस्टूड? इसका मतलब कि Yes. WPI फूड इंडेक्स हमें सिर्फ और सिर्फ किस किस में इन्फ्लेशन के बारे में बताता है? फूड के इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो 2017 में WPI फूड इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड जिसमें 100% फूड वेटेज होगा, बाकी और कोई चीज यहाँ पर नहीं देखी जाती। उसके अलावा और क्या चीज इंट्रोड्यूस की, और क्या चीज चेंज की गई थी? तो देखिए, मान लीजिए कि आप जो है एक पिज्जा खरीद रहे हैं और उस पिज्जा में जो है सपोज करिए कि टैक्स लगा, सपोज करिए 100 रुपए आपने टैक्स दिए। पिज्जा की एक्चुअल कीमत थी 400 उस पिज्जा की, और जो है 100% 100 रुपीज आपने टैक्स दिए। टोटल कॉस्ट कितना हो गया?
500 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? और पहले समझिए, ये हम 2024 की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब समझिए कि 2020 में 2020 में पिज्जा का कॉस्ट था 400 रुपए, लेकिन टैक्स उस पे था सिर्फ 20 रुपया। तो यहाँ पे कीमत कितनी थी? 420 रुपए। तो अब जब हमने देखा 2020 को कि यहाँ पे तो प्राइस 420 था, और 2024 में प्राइस कितना हो गया? 500 हो गया। तो हमें क्या लगेगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, है ना? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन देखिए, कॉस्ट तो उतना ही है ना, 20 का भी और 24 का भी। तो ज्यादा क्या हुआ 2024 में? टैक्स। टैक्स ज्यादा हुआ, है ना? तो इट इज बिकॉज ऑफ द टैक्स हमें लगता है कि इन्फ्लेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, है ना? तो अगर हमें एक्चुअल में इन्फ्लेशन को देखना है तो हमें तो ये वाला प्राइस देखना चाहिए, ना कि टैक्स का प्राइस देखना चाहिए, राइट? तो क्या करना चाहिए? टैक्स को हटा देना चाहिए जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। यस ठीक है, मैम। तो पहले जो है 2017 से पहले टैक्सेस को भी इंक्लूड किया जाता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। लेकिन जब 2017 में डब्ल्यूपीआई को रिवाइज किया गया तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वर नॉट, अब ऐसा कहा गया कि इनडायरेक्ट टैक्स अब इंक्लूड नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स नॉट इंक्लूडेड इन डब्ल्यूपीआई। अंडरस्टूड? यस मैम। है ना? तो ये सारे बाकी सारे लोग, am I not audible? ऑडिबल मैम। ओके, तो बाकी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया डब्ल्यूपीआई के बारे में। डब्ल्यूपीआई में हमने देखा कि ये जो है होलसेल स्टेज पर इन्फ्लेशन को इंडिकेट करेगा। उसके अलावा ये मंथली रिलीज किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइस रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। 2011-12 से प्राइस कंपेयर किया जाता है, इसका बेस ईयर ये है 2011-12। ये सिर्फ गुड्स के इन्फ्लेशन को मेजर करता है, सर्विसेज के इन्फ्लेशन को मेजर नहीं नहीं करता, करता। है ना? इसमें गुड्स भी जो है वो सारी, जितनी भी गुड्स देश में प्रोड्यूस हो रही है वो सारी गुड्स को कैलकुलेट नहीं करेगा, लिमिटेड आइटम्स को वो देखकर इन्फ्लेशन बताता है। 3 कैटेगरीज में उन आइटम्स को देखता है, मैन्युफैक्चर्ड, प्राइमरी एंड फ्यूल एंड पावर को। इसमें फूड का वेटेज जो है वो कम है। जो फूड के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, है ना? तो यस मैम। WPI will be affected WPI will be affected less with food inflation. उसके अलावा क्या? It does not measure मैम direct आपने impact on फ्यूल का 13% डाला है, तो फूड का कैसे कम हुआ क्या? प्राइस वो परसेंटेज? मैंने ये कहा कि फूड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होता रहता है ना? अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ, हाँ, फूड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होता रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा फूड आइटम्स को नहीं देखा जाता। ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज उसको नहीं दिया जाता। ओके ओके। उसके अलावा फिर हमने देखा कि इट डज नॉट मेजर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पीपल। क्यों? क्योंकि ये होलसेल लेवल का प्राइस बताता है। कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करने? पॉइंट टू पॉइंट मेथड एंड 52 वीक एवरेज मेथड। 2017 में रिवीजन किया गया। क्या इंट्रोड्यूस किया गया? डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स इंट्रोड्यूस फूड किया गया, इंडेक्स जिसमें फूड वेटेज जो है वो 100% था। 100%। 100% था। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डब्ल्यूपीआई। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में? डब्ल्यूपीआई के बारे में। व्हाट वाज नेक्स्ट इंडिकेटर? सीपीआई। CPI। CPI. सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आप डब्ल्यूपीआई को समझ चुके हैं, तो अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आसानी से समझ पाएंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। ठीक, देखिए, अब ये जो सीपीआई है, सीपीआई भी मंथली रिलीज किया जाता है। डब्ल्यूपीआई वो भी मंथली रिलीज मंथली। किया जाता है यस ना? मैम। आप जो है वो कंपेयर करते रहिए डब्ल्यूपीआई के साथ। डब्ल्यूपीआई भी मंथली रिलीज किया जाता है ना? अब ये जो है क्या मेजर करता है? सीपीआई क्या मेजर करता है? गुड्स गुड्स एंड कंज्यूमर Goods and सर्विसेज। यस, services. गुड्स एंड सर्विसेज।
गुड्स रिटेल लेवल एंड यस, गुड्स एंड सर्विसेज में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, सीपीआई उसको मेजर करता है ना। रिटेल लेवल पर जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको मेजर कर रहा है, ना कि सर्विसेज लेवल पर, है ना। अब ये रिटेलर लेवल पर इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा है, इसका मतलब लोगों पर इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसको मेजर कर रहा है, राइट। लेकिन यस डब्ल्यूपीआई तो नहीं कर रहा Yes. था, है ना। तो इट मेजर्स डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पीपल, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पीपल। उसके अलावा जो मैंने कहा कि इन्फ्लेशन अगर है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। तो कंट्रोल करने के लिए पहले क्या देखा जाता था, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखा जाता था, बट अब क्या देखा जाता है, सीपीआई इज CPI यूज्ड, है ना। CPI. सीपीआई इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन। उसके अलावा अगर हम मेथड्स की बात करें तो वहां पे कितने मेथड्स यूज किए जाते थे, दो दो. मेथड्स। पॉइंट टू कौन कौन पॉइंट से, मेथड, Point पॉइंट to टू 52 पॉइंट point एंड और वीक 52 52 वीक week. एवरेज मेथड। यहाँ पर एक मेथड यूज किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट मेथड। उसके अलावा अब हमने बात की थी कि जब WPI कैलकुलेट किया जाता है तो वो सिर्फ गुड्स को देखता है ना। वो क्या है, वो सिर्फ गुड्स को देखता है, और फिर उन गुड्स में कितना इन्फ्लेशन हुआ है 2011-12 से कंपेयर करता है बेस ईयर से, और बताता है कि ये इन्फ्लेशन लेवल है ना। अब यस हम बात करते हैं सीपीआई की। तो सीपीआई क्या करता है, सीपीआई देखता है कि, जो सीपीआई जो है देखता है कि अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, अर्बन, सीपीआई देखता है कि, एक सेकेंड, हाँ माय पेंसिल इज नॉट वर्किंग, हाँ। तो सीपीआई जो है वो क्या देखता है, कैसे इन्फ्लेशन को मेजर करता है, तो वो देखता है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। सीपीआई जो है क्या देख रहा है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, सीपीआई देख रहा है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये लोग जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, एग्रीकल्चरल लेबरर जिन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। उसके अलावा जो रूरल लेबरर होते हैं, रूरल लेबरर जिन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज होते हैं, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स है ना, नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज हैं, वो जिन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे 4 सीपीआई इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर, सीपीआई रूरल लेबरर, सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। तो ये जो 4 इंडिकेटर्स है, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पर क्या इन्फ्लेशन, वो जो चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, ये बताता है हमें सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब समझते हैं कि सीपीआई आईडब्ल्यू एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर, ठीक है, इनको कौन रिलीज करता है। ये जो 3 है, सीपीआई आईडब्ल्यू एग्रीकल्चरल लेबरर एंड रूरल लेबरर, इन तीनों को कौन रिलीज करता है, तो इट इज रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो, इट इज रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, लेबर ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये तीनों का बेस ईयर, तीनों का बेस ईयर कितना है, सॉरी, सीपीआई आईडब्ल्यू जो है इसका बेस ईयर है 2016, यानी जो सीपीआई आईडब्ल्यू रिलीज किया जाता है
ये किस साल से कंपेयर करके किया जाता है? 2016. 2016 से। ठीक है। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर की, तो इनका बेस ईयर है 1984-85। बहुत पुराना है ना? Yes, ma'am. Yes, यानी कि बताएगा कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि बेस ईयर क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत पुराना है ना? उसके अलावा ये जो सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय है, इसका बेस ईयर 1986-87, अगेन बहुत पुराना बेस ईयर है ना? yes, miss. तो ये जो सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय है, ये अब रिलीज नहीं किया जाता। ये अब रिलीज नहीं किया जाता। पहले किया जाता था। कौन करता था इसको? जैसे मैंने यहाँ पे बताया इन तीनों का, IWAL और RL का, कौन इसे रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो Labor अंडर Bureau. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड Labor एम्प्लॉयमेंट। Employment. तो ये तीनों रिलीज किए जाते हैं। लेकिन ये जो सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय है, इसे CSO रिलीज करता था। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है। ये जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। ले तो इसे रिलीज किया जाता था। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय को कौन रिलीज करता था? CSO रिलीज करता था। बट अब इसे रिलीज नहीं किया जाता। तो क्या रिलीज होता है? CPI IW, एग्रीकल्चरल लेबरर एंड रूरल Rural लेबरर। labor. CPI IW, CPI एग्रीकल्चरल लेबरर, CPI रूरल लेबरर। कौन रिलीज करता है? तीनों भी रिलीज किए जाते हैं लेबर ब्यूरो Labor द्वारा। Bureau. Under लेबर Ministry ब्यूरो of कौन सी Labor. मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड Labor and एम्प्लॉयमेंट के employment. अंडर। CPI IW का बेस ईयर क्या है? 2016। Rural. CPI एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर का बेस ईयर क्या है? 1984-85। 1984-85. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, यस ठीक है। अब देखिए इन दोनों का ये जो CPI एग्रीकल्चरल लेबरर और जो रूरल लेबरर है, इन दोनों का बेस ईयर काफी पुराना है Yes, yes, ma'am. miss. काफी पुराना है। इसलिए ये दोनों बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं नहीं किए जाते। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब जैसे हमने ये समझा था कि सीपीआई, जब जैसे हमने समझा था कि WPI जो है वो 697 आइटम्स को, गुड्स को देखता है, 2011-12 से कंपेयर करता है और फिर बताता है कि ये इन्फ्लेशन रेट है ना? सिमिलरली ये जो CPI IW है, ये भी तो गुड्स और सर्विसेज को देखता होगा ना? और तब बताता होगा कि देखो उस ईयर के कंपैरिजन में बेस ईयर क्या है इसका? बेस ईयर जो है इसका कितना है CPI IW का? 2016। तो CPI IW में क्या होता है कि कुछ गुड्स और सर्विसेज को देखा जाता है और बेस ईयर के साथ कंपेयर करके बताया जाता है इतना इन्फ्लेशन है। तो CPI IW कौन कौन सी चीजों को देखता है ना? कौन कौन सी चीजों को देखता है? तो अब हम देखेंगे CPI IW कौन कौन से आइटम्स को कंसिडर करता है। ठीक है। तो अब CPI IW का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, उन गुड्स और सर्विसेज में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है ना? ये हमें बता रहा है CPI IW। तो कौन कौन से इंडस्ट्रियल वर्कर्स? तो 7 सेक्टर्स में काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जैसे कि कौन कौन? फैक्ट्रीज में काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके अलावा माइंस, उसके अलावा प्लांटेशन, देन रेलवेज, देन पब्लिक मोटर एंड ट्रांसपोर्ट, then electricity generation and distribution, electricity generation and distribution, उसके अलावा पोर्ट एंड डॉक। ठीक है। तो ये CPI IW क्या करता है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स
वो वर्कर्स जो कि इन 7 सेक्टर्स में काम करते हैं, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कितना इन्फ्लेशन आ रहा है, ये कौन बताएगा? सीपीआई आईडब्ल्यू। अब ये कौन कौन सी चीजों को देखता है? यहाँ पे तो मैंने बताया कौन कौन से इंडस्ट्रियल वर्कर्स को देखता है ना? तो मैंने ये सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा यूज किए गए गुड्स एंड सर्विसेज को। लेकिन क्या क्या चीजों को देखकर इन्फ्लेशन बताता है? तो क्या क्या चीजें देखता है? देखिए, फूड आइटम, किन किन चीजों को देखता है? फूड को, फूड का वेटेज ज्यादा है इसमें, 46%। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या देखता है? अब लोग हैं तो वो उन्होंने वो लोग जो है कपड़े पर खर्च करेंगे, एजुकेशन पर खर्च करेंगे ना, हाउसिंग पर खर्च करेंगे, फ्यूल पर खर्च करेंगे। तो ये सारी चीजें वो जो यूज कर रहे हैं, उसमें कितना इन्फ्लेशन आ रहा है? फूड है, क्लोथिंग है, उसके अलावा एजुकेशन है, उसके अलावा हाउसिंग है ना, फ्यूल है और कुछ और जो है पान सुपारी भी है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर इसे भी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना? तो ये भी सीपीआई आईडब्ल्यू में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा और भी कुछ मिसलेनियस आइटम्स है, और भी कुछ जो है वो मिसलेनियस आइटम्स है। तो इन चीजों में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, इन चीजों में जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसे कौन इंडिकेट करेगा? सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई आईडब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए, फूड का वेटेज कितना है? 46%। डब्ल्यूपीआई में फूड का वेटेज कितना था? WPI में 23%। डब्ल्यूपीआई में फूड का, यस, ये बाद में एक दूसरा इंडिकेटर है, ऐसा नहीं बाद में 100%, एक दूसरा इंडिकेटर अलग से इंट्रोड्यूस किया गया, डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स का, है ना? तो वो अलग इंडिकेटर है डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स, जिसमें 100% फूड का वेटेज है। ठीक, लेकिन जो डब्ल्यूपीआई में फूड का वेटेज अभी हमने देखा था, कितना था डब्ल्यूपीआई में फूड का वेटेज? 23%। देखिए यहाँ पर, तो WPI में फूड का वेटेज 23% था, लेकिन CPI में फूड का वेटेज कितना परसेंट है? 46% है ना? इसका मतलब कि एनी प्राइस फ्लक्चुएशन इन द फूड आइटम विल बी रिफ्लेक्टेड मोर इन CPI एज कंपेयर टू WPI। इज इट क्लियर? Yes, miss. है ना? तो CPI will be affected more with food inflation. Why? Because the number of food items that are considered in CPI is more than WPI. Weightage of food item in CPI is more than WPI. इसलिए CPI will be affected more with food inflation, है ना? CPI will be affected more with food इन्फ्लेशन। इतना क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब आगे देखिए। हाँ, तो 7 पॉइंट अब तक हमने क्या 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 डिस्कस किया सीपीआई के बारे में? मंथली रिलीज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में इन्फ्लेशन देखता है, रिटेल लेवल पर जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो देखता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन लोगों पर क्या पड़ेगा वो बताता है। मेथड्स कौन सा यूज किया जाता है यहाँ पर? पॉइंट टू पॉइंट मेथड। 4 कैटेगरीज के लोगों पर अलग अलग तरीके से जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है उसके लिए अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। आईडब्ल्यू का बेस ईयर है 2016, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर का बेस ईयर है 84, 85, है ना? ये तीनों भी कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, जो कि पहले सीएसओ इंट्रोड्यूस करता था अंडर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये अब रिलीज नहीं होता, है ना? एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर का जो बेस ईयर है वो बहुत पुराना है, इसलिए प्रैक्टिकल रेलेवेंस इसका बहुत कम है, इसलिए सीपीआई आईडब्ल्यू का रेलेवेंस ज्यादा है, जिसका बेस ईयर 2016 है। अब सीपीआई आईडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? Those goods and services which are used by industrial workers, for example, those workers working in these 7 sectors,
है ना, फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, रेलवेज, पब्लिक मोटर एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्ट एंड डॉक। तो इन 7 सेक्टर्स में काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है उससे बताएगा CPI-IW। बट कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को देखता है? तो फूड आइटम, क्लोथिंग, एजुकेशन, हाउसिंग, फ्यूल, पान सुपारी और कुछ मिसलेनियस आइटम्स को देखकर इन्फ्लेशन को बताता है। फूड का वेटेज यहाँ पर सबसे ज्यादा है 46%। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी अगर फूड के प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो वो CPI में ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा, ना कि WPI में, क्योंकि वहां पर फूड वेटेज जो है वो कम था। अब और एक पॉइंट जो रह गया यहाँ पर CPI के बारे में, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब 3 नए CPI CSO ने साल 2011 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO ने साल 2011 में 3 नए CPI इंट्रोड्यूस किए। 3 न्यू CPIs वर इंट्रोड्यूस। कौन कौन सा? CPI अर्बन, CPI रूरल, CPI कंबाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्बन एरिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज की जाती है उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, रूरल एरिया में कंज्यूमर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, और कंबाइंड क्या बताएगा? दोनों का, रूरल एरिया प्लस रूरल और अर्बन दोनों का। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये तीनों भी नए इंडिकेटर्स CSO। CSO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2011 में। ठीक है, अब इन तीनों का बेस ईयर जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में, बट इन तीनों का बेस ईयर क्या है? 2012। यानी ये जो अर्बन CPI, अर्बन, रूरल और कंबाइंड जो इन्फ्लेशन इंडेक्स देते हैं, कौन से साल से कंपेयर करके देते हैं? 2012 से। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आइटम्स को देखा जाता है ना, जैसे हमने WPI के आइटम्स को देखा, CPI के आइटम्स को देखा, तो यहाँ पर ये तीनों इंडिकेटर्स कौन से आइटम्स को देखते हैं? तो सेम एज CPI-IW में जो जो आइटम्स देखे जाते हैं यहाँ पर भी सेम आइटम्स देखे जाते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने किया है? किसने इंट्रोड्यूस किया था इन तीनों इंडिकेटर्स को? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब देखिए, अंडर मॉस्पी CSO जो है वो मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अभी ये तीनों भी इंडिकेटर को रिलीज कौन करता है? NSO। देखिए, इंट्रोड्यूस किसने किया था? CSO ने 2011 में। ठीक है, बेस ईयर है 2012। अभी इन तीनों इंडिकेटर्स को कौन रिलीज करता है? NSO रिलीज करता है। क्यों NSO रिलीज करता है उसको समझिए, क्योंकि साल 2019 में CSO एंड NSSO ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों मर्ज हो गए। ये दोनों मर्ज होकर क्या बना? NSO। CSO is Central Statistical Office. NSO is NSSO is National Sample Survey Office. National Sample Survey Office एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये दोनों 2019 में मर्ज हो गए और मर्ज होकर क्या बना? NSO, है ना। तो अभी तो CSO तो मर्ज हो गया ना, ये जो CSO था NSSO के साथ मर्ज होके क्या बन गया है? NSO। इसका मतलब कि अब ये तीनों इंडिकेटर्स कौन रिलीज करता है? आप बताइए। NSO, है ना। So these 3 indicators are released by NSO.
एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. है ना? अब देखिए, इसके अलावा कुछ फूड इंडेक्स है, फूड इंडेक्स। तो एक अभी हमने फूड इंडेक्स देखा था, WPI फूड इंडेक्स, याद है? यस मैम। Yes, है ना? ma'am. 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2017 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसका बेस ईयर भी 2017 ही है। यानी WPI फूड इंडेक्स में वेटेज कितना है फूड का? 100%। फूड होलसेल लेवल पर फूड के प्राइस में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, ये कौन बताता है? WPI फूड इंडेक्स। कौन से साल के साथ में कंपेयर करके बताता है? 2017। 2017 के साथ में। उसके अलावा दूसरा फूड इंडेक्स है CFPI अर्बन, CFPI रूरल एंड CFPI कंबाइंड। रूरल अर्बन एरिया में जो फूड जो यूज किए जाते हैं उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, कौन बताएगा? CFPI अर्बन। रूरल एरिया में जो फूड कंज्यूम किए जा रहे हैं कंज्यूमर द्वारा, उसमें कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, कौन बताएगा? CFPI रूरल। और दोनों में, है ना, कंबाइंड, रूरल प्लस अर्बन, यहाँ पे जो फूड यूज किए जा रहे हैं उसमें जो इन्फ्लेशन आ रहा है, कौन बताएगा? CFPI कंबाइंड। ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तीनों ही इंडिकेटर 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया CSO द्वारा, ठीक है। और इन तीनों का ही बेस ईयर है 2012, ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। है ना? तो देखिए, फूड में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, फूड के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास अलग से फूड इंडेक्सेस है ना? जैसे कि क्या क्या है? WPI फूड इंडेक्स, WPI। जो होलसेल लेवल पर फूड में क्या चेंजेस और फूड प्राइस में क्या इन्फ्लेशन हो रहा है वो बताएगा। और CFPI अर्बन रूरल कंबाइंड क्या बताएगा? जो कंज्यूमर लेवल पर, रिटेलर स्टेज पर फूड प्राइसेस में क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, वो कौन बताएगा? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, है ना? समझ आया इतना? यस मैम। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने देखा, WPI से हमने शुरुआत की, WPI के बारे में डिटेल में समझा, ठीक है। उसके बाद में हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के बारे में डिटेल में समझा। फिर हमने पढ़ा फूड इंडेक्सेस के बारे में। अब आप मुझे बताइए, हमने यहाँ पर 3 स्टेजेस डिस्कस किए थे। मैंने कहा कि 3 स्टेजेस होंगे, एक होगा होलसेल स्टेज, प्रोडक्शन, है ना? यस, एक होगा, हाँ, यस, एक होगा जो है प्रोडक्शन स्टेज होगा, होलसेल स्टेज होगा, और रिटेलर स्टेज होगा, ठीक है। अब होलसेल स्टेज पर जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो कौन बताता है? WPI। WP. कंज्यूमर स्टेज पर जो हो रहा है इन्फ्लेशन वो कौन बताएगा? CPI। CPI। तो जरूरी थोड़ी ना है कि इन्फ्लेशन सिर्फ होलसेल स्टेज पर दिखे या फिर इन्फ्लेशन सिर्फ रिटेलर स्टेज पर दिखे। प्रोडक्शन स्टेज पर भी तो इन्फ्लेशन हो सकता है ना? यहाँ पर भी तो इनपुट जो है वो महंगा मिल सकता है, प्रोडक्शन लेवल पर भी इन्फ्लेशन हो सकता है। बट हमारे पास ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो हमें बताए कि प्रोडक्शन स्टेज पर कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। इसका मतलब कि इस बात की जरूरत है कि हम ऐसा कोई इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करें जो कि क्या करे? प्रोडक्शन स्टेज पर जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसे बताए, है ना, उसको यस मैम। रिफ्लेक्ट करे, राइट? यस मैम। तो अगली क्लास में हम देखेंगे क्या हमारे पास ऐसा कोई इंडिकेटर है या नहीं। और ये आपका भी होमवर्क है, आप भी पता करिए कि क्या हमारे पास ऐसा कोई इंडिकेटर है जो हमें प्रोडक्शन स्टेज पर कितना इन्फ्लेशन हो रहा है उसे इंडिकेट करता है या नहीं, ठीक है। You try Yes to मैम। find it out, Yes, otherwise in the yes. next session we will be continuing from this point. Am I clear? यस Yes, मैम। yes. ठीक है, ये जो इंडिकेटर है, ये दोनों भी इंडिकेटर, उसके अलावा और एक इंडिकेटर, इन्फ्लेशन के इंडिकेटर हमने डिस्कस किया, WPI, उसके अलावा CPI
उसके अलावा और एक इंडिकेटर है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, 11 बज गए हैं, ठीक। हाँ मैम, एक इंडेक्स है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, वेरी नाइस शहजाद, वेरी नाइस। देखो कितना एक्टिव है शहजाद, अभी उसने देख लिया कि एक इंडिकेटर है पीपीआई। ठीक है शहजाद, वेरी नाइस कि आपने ये बोला पीपीआई इंडिकेटर है, लेकिन ये जो पीपीआई इंडिकेटर है वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है इंडिया में, क्योंकि पॉसिबल ठीक नहीं है। है कैलकुलेट करना। इंडिया में, यस, इंडिया में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। कुछ अच्छा, कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज कर रही हैं, ठीक है, जो इन्फ्लेशन बताएगा कहाँ पर, कौन से स्टेज पर, प्रोडक्शन प्रोडक्शन। स्टेज पर, ठीक है। लेकिन लेकिन देयर आर कमिटीज हु हैव सजेस्टेड कि हमें इंडिया में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली तो ये अभी प्रपोज किया गया है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? यस मैम। देखिए जब आपको बेस पता होगा, कॉन्टेक्स्ट पता होगा, तो आप खुद ही चीजों को पता कर लोगे, है ना, यस आपको मैम। किसी पर रिलाय होने की जरूरत नहीं होगी। बट देन फॉर दैट what is necessary, it is necessary for you to have strong base, strong foundation, ठीक है। यस मैम। तो ये दोनों ही इंडिकेटर जो हमने काफी सारी डिटेल में पढ़ा है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, इसके बारे में एग्जाम में, प्रीलिम्स में काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक। तो मिस, आप जो है, हाँ जी बोलिए। वो सीएसओ ने 3 न्यू सीपीआई इंट्रोड्यूस किए थे, वो 2011 में किए थे कि 14 में? 2011 में किए थे। कौन से? सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल एंड रूरल सीपीआई सीपीआई कंबाइंड, कंबाइन। ठीक है, वो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जो सीएफपीआई है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सीएफपीआई सीएफपीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014। 2014। अंडरस्टूड कृपा? यस मिस। ठीक है, ठीक। तो फिर अब जो है, आई होप कि आपको ये समझ आया। अब आप जो हाँ है, मैम, पहले आपने, देखने में ये शॉर्ट फॉर्म जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई देख के बहुत क्रिटिकल लगता था, अभी इजी लग अभी इजी लग रहा है, ओके, रहा है। कुछ वो भी नहीं है, सीएसओ है ना, बहुत एनएसएसओ। इजी है, बहुत इजी है। आप जाकर क्या करिए, आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि आप एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। नोटबुक यस में मैम। साथ साथ जो है लेक्चर के, आप लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते हैं? नहीं मैम, मैं यस इसे रफली लिख ओके, रहा हूँ, फिर इसको फेयर करता ओके। तो आप क्या करिए, बाद में आप जाकर वीडियो अच्छे से देखिए, है ना, जहाँ पे आपको लगता है रिवीजन की जरूरत है वो करिए, अच्छे से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, और फिर बाद में उसको रिवाइज करिए, हूँ। ओके मैम। ठीक। यस मैम। ओके, बाकी के लोग, उन समझ आया? यस मिस। बस ओके, सिर्फ तेजस कृपा और तेजस कृपा और कौन बोल रहा है, शहजाद,